बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सियासत से, क्योंकि रामचरितमानस को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की बयानबाजी अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले पर लगातार विवाद बढ़ने के बावजूद, यानी विवाद के बाद भी उनकी बयानबाजी लगातार जारी है। पहले रामचरितमानस की चौपाई पर विवादित बयान देने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अब ये कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया कि उनके बयान का आरएसएस के प्रमुख यानी कि मोहन भागवत ने समर्थन किया है। कल रामचरितमानस और रामायण को लेकर बिहार विधानसभा में पहुंचे हुए चंद्रशेखर ने कहा कि मोहन भागवत बोल रहे हैं कि स्वार्थी लोगों ने ग्रंथों में गलत चीजें घुसा दी हैं। उन्होंने ये भी बयान दिया और इसी के साथ साथ इस बयान के बाद जो विवाद है उसको अब नई हवा लग गई है। आपके सामने कहना चाहता हूं, एक कहावत है, आप भी सुने होंगे, आप कहें तो नीति, मैं कहूं तो राजनीति। महोदय, मैंने बोला, हमसे एक कदम आगे संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले। महोदय, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने मेरे एक एक बयान का समर्थन किया है। मेरे पास दस्तावेज है, टेबल कर दूंगा महोदय। मैंने तो ये कहा था कि किसी पुरखों के गलती से जातियां बन गई और जातियों की विसंगति, अपमान का विषय ये ठीक नहीं है, इसको ढोने की जरूरत नहीं है। अगर बनना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के सबरी के जोठ उबरा खाने वाला समाज बनाओ, तो देश विश्वगुरु था तो विश्वगुरु को हासिल करेगा। मगर पता नहीं विपक्ष के साथियों को यह बात अच्छी नहीं लगती है। मैंने तो पुरखों की गलती कहा था और मोहन भागवत जी ने कहा सो महोदय देख लिया जाए। जाति भगवान नहीं, पंडितों की देन है। मैं नहीं कहता, इन्हीं के कहते हैं जो संचालक हैं भारत सरकार के सबसे बड़े सरकार का, और दूसरे अवसर पर भी दूसरी बात का भी इन्होंने समर्थन किया। महोदय, इसको भी मैं टेबल करूंगा। भागवत बोले स्वार्थी लोगों ने ग्रंथों में गलत चीजों को घुसा दी, समीक्षा जरूरी। मैं नहीं बोला, मैं अपनी बात नहीं बोलता महोदय। मैं अब विपक्ष के साथ ही चले गए। मैं इस विवादास्पद, तथकथित विवादास्पद कही गई बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता था, क्योंकि माननीय सदस्य इसी बात पर बहिर्गमन कर गए। मेरी चुनौती है, हैसियत है, तो मेरे पास दस्तावेज है, आप आए अंदर में और जवाब दें। 500,000 वर्ष पहले शूद्र नहीं पढ़ पाता था, उसको पढ़ने की इजाजत नहीं थी, ज्ञान प्राप्त करने की इजाजत नहीं थी, नारियों को इजाजत नहीं थी पढ़ने की, तो उस समय नहीं पढ़ते थे। अब तो बाबा साहब अम्बेडकर का, गांधी जी का, राष्ट्रपिता बापू गांधी का देश है। इसमें शूद्र भी पढ़ लिख गए हैं, इसलिए हिंदी अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री के नए बयान के बाद आरजेडी और कांग्रेस ने मोहन भागवत का हवाला देते हुए बीजेपी पर हमला बोल दिया। वहीं पर जेडीयू इस मुद्दे से किनारा करती हुई नजर आई और बीजेपी ने राज्य को जात पात की आग में झोंकने का आरोप लगाया है। रामचरितमानस जैसे महान और पूजनीय ग्रंथ पे हमारे जैसे व्यक्ति विवेचना नहीं कर सकते, परंतु एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी के बयान के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हाय तौबा मचाया था, लेकिन उसी के बाद जो बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पे बयान दिए, सेम बात मोहन भागवत साहब ने बोला, तब भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी क्यों हो गई? ने भी उन संदर्भों को कहीं ना कहीं समर्थन दिया है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इन मामलों पर राजनीति कर रही है, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात स्पष्ट करना चाहिए कि मोहन भागवत जी ने जो बातें कही हैं उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया, उस पर उनकी क्या सोच है। मानस का मुद्दा हो या कोई भी ऐसा मुद्दा जो धर्म से जुड़ा है, राजनीति के लिए नहीं होता है। धर्म आस्था का विषय है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था व्यक्त कर सकते हैं। हम लोगों ने कभी इस पर राजनीति नहीं की है। सर्वधर्म समभाव का भाव हम सभी के अंदर है, इसीलिए ऐसे मुद्दों से हर किसी को बचना चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को सोच समझकर बयान देने चाहिए। ऐसे मुद्दे किसी खास पार्टी के एजेंडे में शामिल हैं। वो लोग धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं
ताकि राजनीतिक लाभ ले सके। बिहार के शिक्षा को तार तार कर देने वाले श्री चंद्रशेखर जी जो रामचरितमानस पर बयान दे रहे हैं और सदन में लेकर के पहुंच रहे हैं, वो पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। जनता को उकसा रहे हैं कि जात पात में पुनः बिहार झोंका जाए, बिहार जो है पुनः आतंकवाद का शिकार हो, पुनः जो है गृह युद्ध छिड़े। इसलिए श्री चंद्रशेखर इस तरह का बयान दे रहे हैं। वो मुद्दा को भटकाने के लिए कर रहे हैं। विकास योजनाएं पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, नौकरी पर कुछ नहीं बोल रहे हैं कि कितने लोगों को हम नौकरी देंगे, बिहार का सिलेबस कब तक ठीक होगा, कब शिक्षा यहाँ का व्यवस्था सुदृढ़ होगा, स्कूलों में व्यवस्था बनेगी, इस पर वो नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं सिर्फ रामचरितमानस को लेकर के बोल रहे हैं। और वहीं हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवजीत, उनसे भी बातचीत करेंगे इस मुद्दे को लेकर। नवजीत, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अगर विकास के मुद्दों की बात होती है, शिक्षा के मुद्दों की बात होती है, नौकरी के मुद्दों की बात होती है, वो नहीं की जाती, लेकिन ये जो जिस चीज से राजनीति हो, अनर्गल बयानबाजी जरूर यहाँ पर की जाती है विधानसभा में। जी बिल्कुल, देखिए जो दरअसल जो मुद्दा है उसके पीछे आप जाकर देखिएगा तो जो राजनीति है, जो सियासत है, उसका बेस वही होता है कहने के लिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो कुछ कह ले, विकास की बात कर ले या फिर किसी और चीज़ों की, शिक्षा की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, लेकिन अंततः जो सियासी जो बयानबाजी होती है, इन चीज़ों से हटकर कहीं न कहीं वही जो समाज में जो विवादित चीज़ होते हैं, जो हमारी संस्कृति रही है उसको विवादित हो, उस पर चले जाते हैं। और उसी का जो ताज़ा जो उदाहरण है वो देखने को मिला है। देखिए, यहाँ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जिस तरीके से अभी लोकसभा 2024 में तमाम पार्टियां जुटी हुई है, समय है लेकिन समय से पहले जुटी है। यही नहीं, कुछ पार्टियां तो हैं जो 2025 की तैयारी में जुटी है। तो पूरा का पूरा उसी को लेकर के कहीं न कहीं एक मैदान तैयार किया जा रहा है कि उस पर जाकर के बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, जो सियासी दल है वो करना है। अब देखना होगा कि कौन क्या करते हैं। देखिए, जो बयान आ रहे हैं, शिक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं या फिर मोहन भागवत जो बोल रहे हैं, वो अपने तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। कुछ चीज़ों को यदि हटा दिया जाए तो जो बातें रामचरितमानस में है, लिखी हुई है, वही बोल रहे हैं। लेकिन उसको लेकर के कितना सियासी भूचाल मचा हुआ है, विपक्ष है वो बातें कर रहा है कि शिक्षा मंत्री हैं वो किस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही आरएसएस के जो आरएसएस प्रमुख हैं वो बयान देते हैं तो उस पर वो चुप हो जाते हैं। फिर विकास की बात होती है तो दरअसल जो सियासी चीज़ें होती हैं वो इसी तरीके से चलते हैं। कोई मुख्य एजेंडा पे यदि बातें करनी हो तो कहीं न कहीं उस पर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, चूँकि आज जो विपक्ष पे यहाँ बैठी हुई है वो कहीं पिछले 17 साल 16 साल तक बिहार के जो शासन रहा है उसमें शामिल रहा है, तो जवाब नहीं मिलेगा। लोगों की जो परेशानी है वो उस पर बात ना करके तमाम चीज़ों को उखेड़ा जा रहा है, उधेड़ा जा रहा है। तो उसी का एक कहीं न कहीं ताज़ा उदाहरण सामने आया है। और चूँकि जिस तरीके से इस बयान पे लोगों को भी एक कहीं न कहीं एक कह लीजिए कि देखने को मिलता है, जो समाज में जो जीते हैं रहते हैं लोग, उनकी बात कीजिएगा तो जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो शिक्षा मंत्री होते हैं, आरएसएस प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जो तमाम जो उच्च पदों पे बैठे होते हैं, उन पे नज़र होती है वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उन चीज़ों को। तो दरअसल पूरा का पूरा मुद्दा है वो 24 को चुनाव को लेकर के है। देख रहा है कि कौन सा वोट है वो मेरे पास आने वाला है, कौन सा वोट है वो मेरे से खिसकने वाला है। इसी को लेकर के तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। लेकिन नवजीत, 2024 की राजनीति जो है वो सिर्फ जाति और धर्म पर तो नहीं की जा सकती ना, विकास के मुद्दों पर भी तो करनी जरूरी है। देखिए, जाति और धर्म पर राजनीति नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। विकास की बात जब कीजिएगा तो उस पर टिकता कौन है, सवाल तो यही है ना कि जो विकास की बातें हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, तमाम चीज़ों पे कितनी बातें होती है, कितने लोग हैं वो बात करते हैं। आज ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जैसे ही देखेंगे कि वोटर है वो क्या सोचता है, वोटर के मन में ज़रूर ये समस्या रहता है कि हमारे जो नेता होते हैं, हमारे जो जिन्हें मैं चुन के भेज रहा हूँ वो हमारी समस्या को सुने। लेकिन सदन के अंदर जिस तरीके से बयानबाजी होती है, हो हल्ला होता है, उसको देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि दरअसल जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं, सियासी जो दल होती है, वो किस तरीके से चीज़ें करती है। जनता की समस्या का समाधान कितना होता है वो आप और जो दर्शक हमारे हैं वो भी देख रहे होंगे, उनकी समस्या पे कितनी बात होती है,
वो जरूर दिखते हैं। बस चुनाव का जो मौसम आने वाला है उसके पहले की जो स्थिति है उसी पे देखा जा रहा है। कौन सी जात है जो मुझे वोट करती है, कौन सी जात है वो मुझे नहीं वोट करती है, तो जो नहीं वोट कर रहे हैं उसको अपनी तरफ किस तरीके से लाना है, तो तमाम चीज़ों पे होते हैं। दरअसल जो समस्या है लोगों की, विकास की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य जो महकमा है उसकी बात कर लीजिए, अभी भी ब्लॉक स्तर पे, जो पंचायत स्तर पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पा रही है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो चुन कर आते हैं, जो विधायक होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो जिम्मेदार है। जरूर स्वास्थ्य सेवा के नाम पे जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि जो बयानबाजी है वो ज्यादातर राजनीति, धर्म इसी के ऊपर टिकी रहती है। लगातार जो बाहर अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं, सालों से 7वें नियोजन का इंतजार कर रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर तो कभी कोई नहीं आता। अगर फालतू की बयानबाजी जो होती है कि ये रामचरितमानस में इस धर्म ने ये कह दिया, ये वोटिंग के लिए, ये चीजें बहुत निकल कर आती हैं। जी बिल्कुल, देखिए वही है, जो रियलिटी यही है कि जो लोगों की समस्या है, 7वें नियोजन पे बात जब कीजिएगा शिक्षा मंत्री से तो वो बोलेंगे कि अभी हमारी तैयारी चल रही है, कब तक तैयारी चलेगी, तो इसके लिए भी देखिए देखना होगा। चूँकि सरकार होती है वो कहीं न कहीं चाहती है कि मैं लोगों के पास जो सुविधा दूं, जो नौकरियां दूं, उसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारे को वोट के रूप में मिले, चुनाव में मिले। तो कहीं न कहीं अभी थोड़ा सा इंतजार तो जरूर करना होगा, ये मेरा मत है। चूँकि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री से जब सवाल किया जाता है कि आप 7वें चरण की प्रक्रिया कब शुरू कीजिएगा, तो वो हमेशा यही रटा रटाया जवाब देते हैं कि अभी जो कल नियोजन प्रक्रिया का जो नियमावली है उस पर काम हो रही है, उस पर देखा जा रहा है कि किस तरीके हो। चूंकि जो पिछली नियमावलियां रही है नियोजन की प्रक्रिया, वो बाकी में काफी ही पेचीदा और राजनीति है वो धर्म पे, इन चीजों पर ही की जाएगी, बयानबाजी पे की जाएगी, बाकी सब चीजों पे की जाएगी, लेकिन विकास और बाकी जो चर्चा के मुद्दे हैं, नौकरी, इन पर कोई बातचीत होना कुछ ज्यादा चीजें दिखाई नहीं देती। शुक्रिया नवजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं